निगाह से नहीं देखते। यार उस्ताद कोई भी हो, हजरत अली का जुमला तो याद कर ले। मेरे मौलाए कायनात ने कहा, अगर किसी ने मुझे एक हर्फ, एक वर्ड, एक शब्द भी सिखा दिया है, हजरत अली कहते हैं वो मेरी जान का मालिक हो गया। चाहे तो बाजार में जाके मुझे बेच दे, चाहे तो आजाद कर दे। उस्ताद की कदर समझिए। उस्ताद होता कौन है? सच्ची बात यह है कि तुम्हारा बाप सिर्फ तुम्हें पैसे देकर जिस्म को बढ़ा सकता है, लेकिन एक उस्ताद वो होता है जो तुम्हें इल्म देने के बाद स्टेजों की जीनत बना दिया करता है, मस्जिदों का इमाम बना दिया करता है, स्टेज का खतीब बना दिया करता है, मुबल्लिग और फाइज बना दिया करता है। अता से है। अब जरा तवज्जो फरमाइएगा। सरकार अलैहिस्सलाम से हजरत जिब्रील अमीन ने कहा, हुजूर पढ़िए। मेरे नबी ने फरमाया मैं नहीं पढ़ता। दूसरी बार कहा पढ़िए, कहा मैं नहीं पढ़ता। तीसरी बार कहा पढ़िए, कहा मैं नहीं पढ़ता। जब 3 बार हो गया, जिब्रील अमीन ने फिर एक जुमला उसमें, एक लफ्ज उसमें और ऐड कर दिया। कहने लगे इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। अब इस जुमले पर, इस पॉइंट पर तवज्जो देना। सरकार अलैहिस्सलाम के लिए हजरत जिब्रील अमीन ने कहा, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। महबूब पढ़िए, अपने उस रब के नाम से पढ़िए जिसने आपको भी पैदा किया है, कायनात को भी पैदा किया है। सरकार ने जब इतना जुमला सुना, फौरन पढ़ना शुरू कर दिया। पहले पढ़ नहीं रहे थे। अब सरकार अलैहिस्सलाम की ज़बान मुबारक खामोश नहीं होती है। आपने कुछ नतीजा निकाला। सरकार पहले खामोश रहे, बाद में सरकार पढ़ने लगे। मेरे नबी ने अपने अमल और अपने दीन और अपने अमल से हमें यह बता दिया, तालीम अपने बच्चों को वही देना जिसका आगाज अल्लाह के मुकद्दस नाम से हो रहा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो है एक बच्चा मदरसे में पढ़ता, आलिम दीन बनता है, हाफिज कुरान बनता है। आलिम का मकाम तो हाफिज से बड़ा। लोग समझते हैं ना 7 पीढ़ियों तक बख्शवाएगा, ऐसा नहीं है भाई। 10 ऐसे घर वाले जहन्नमी जिनको अल्लाह ने जहन्नमी बना दिया है, उनको वो जन्नत में लेकर के जाएगा। कौन? हाफिज कुरान। कौन? ऊंचा बोले, हाफिज कुरान। इसलिए कि हाफिज बगैर समझ के याद करता है, आलिम पूरे कुरान को समझ समझ के पढ़ लिया गया। सुभान अल्लाह। एक हाफिज कुरान जब हाफिज बन जाता है, बाअमल मुत्तकी होना चाहिए। मैं आपसे कहूंगा हमेशा मसलक के आला हजरत पे कायम रहे। वो तुम्हारी और हमारी रूह है जो हमें हमारे ईमान अकीदे की हिफाजत करती है। समझ गए? हाफिज कुरान का जब इंतकाल होता है, हजरत अली हदीस पाक के रावी है। अहले मिंबर खास तौर से इस हदीस पर तवज्जो देंगे। फरमाया इज़ा माता हामिलुल कुरानी औ अल्लाहु तबारक व तआला इलल अर्दी औ अल्लाहु तबारक व तआला इलल अर्दी अल्लाह ताकुली लहमहु फतकुलु ई रब्बी कैफा अकुलु लहमा व कलामुका फी जौफी। ये मैं नहीं, हजरत मौलाए कायनात कह रहे हैं। शेर खुदा जिनके लिए सरकार फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्मी व अली बाबुहा। मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा बना दिया गया है। जब इल्म के शहर का ये कमाल है तो उनकी अता से मौलाए कायनात का कमाल भी बहुत ज्यादा है। हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं, सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब हाफिज कुरान का इंतकाल हो जाता है, उसका इंतकाल होता है, इंतकाल से पहले, इंतकाल के बाद, कब्र में दफन करने से पहले अजीजो अकारीब आते हैं ना, उसके जिस्म से कपड़ा हटाते हैं, उसको तख्ताए गुस्ल पे लेके जाते हैं, उसको गुस्ल दे देते हैं, कब्र में रख दिया जाता है। यहाँ तक तुम्हारी जिम्मेदारी थी, लेकिन जब हाफिज को कब्र में रखा जाता है, रब्बे कदीर जमीन से कहता है, तवज्जो फरमाइएगा, किससे कह रहा है? अल्लाह उस जमीन से कह रहा है जिसमें हाफिज कुरान जाता है। उससे अल्लाह फरमाता है, क्या कहता है? अल्लाह ताकुली लहमा फतकुलु ई रब्बी कैफा अकुलु लहमा व कलामुका फी जौफी। जमीन से कहता है, खबरदार, तेरे अंदर हाफिज कुरान आ रहा है, इसके सीने को, इसके जिस्म को गलाना नहीं, इसकी बॉडी को खराब मत करना। जमीन कहती है, मौला तेरा हुक्म आने के बाद मैं उस सीने को, उस जिस्म को कैसे गला सकती हूँ जिस सीने में तेरा मुकद्दस कुरान महफूज कर लिया गया है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मियां तो अकीदे के बारे में जुमला बोलो। जब हाफिज कुरान का जिस्म नहीं गलता तो साहिब कुरान मोहम्मद अरबी का जिस्म कैसे गल जाएगा? सुभान। अब मैं अपने तजर्बे की बात कर रहा हूँ। 1999 में जब मेरा हिफ्ज़ मुकम्मल हुआ तो 1997 या 98 की बात या 99 की बात रही होगी। मेरे साथ एक बच्चा पढ़ता था जिसका नाम था हाफिज रईस खां। नाबालिग था, मुझसे पहले हाफिज बन गया था। 2 साल हाफिज हो गए थे।
1 साल वो कुरान सुनाने वाला था, बालिग हो गया था। इमाम बालिग होना चाहिए, ये ज़ाब्ता है। तो वो हाफिज कुरान बना, 1 साल कुरान सुनाने वाला था। उसके बाप तांगा चलाते थे। जगह भी बता देता हूँ आपको, आप कभी रामपुर के अंदर कस्बा केमरी के पास में कुइया ताल महावर एक जगह है, वहां कभी जाए तो देख ले, आज भी उसकी कब्र बनी। वो मेरा साथी था, इंतकाल हो गया। आज भी मुझे उसकी माँ की चीखें याद आती हैं, उसकी माँ का मंजर याद आता है। जब हम लोग गए थे ना तो उसकी माँ रो के कह रही थी, बेटा अब तो उठ जा, तेरे यार भी आ गए। क्या जुमले थे उस माँ के। कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने घर था, नजर उठाए सारी कब्रें नजर आ जाए। बाप इतना गरीब, सिर्फ तांगा चला करके अपने बच्चों का पेट पालता था। समझ गए क्या हुआ? अचानक उसको बुखार आया, बुखार की वजह से सारा दिमाग पानी में कन्वर्ट हो गया, बदल गया। आखिर इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद 11 महीना गुजर गया। अचानक उसके बाप की ये आदत थी कि नमाज फजर के बाद अपने बेटे की कब्र पे जाते थे। जुमे के दिन गए, फजर की नमाज पढ़ के जैसी हाजिरी दी, अजीब तरह की खुशबू कब्र से आ रही थी। ये तो फैसले उस वक्त होंगे ना जब कब्रों में पहुंचेंगे, तब समझ में आएगा कि मदरसे में बैठकर दाल चावल खाने वालों का वकार क्या था। अभी तो हम लोगों को, लोग जिनके पास 2 पैसा आ जाता है, थोड़ी सी नॉलेज आ जाती है, अरे आप लोग क्या जाने पुरानी सोच के मालिक है। हमने कहा मियां इस्लाम भी 1400 साल पुराना है, हमें वही चाहिए, हमें नई सोच नहीं चाहिए। वो सोच भी क्या सोच है जो कब्र में जाकर के बिच्छुओं का असर पैदा कर रही हो। सच्ची बात तो ये है, हजरत पीर का जमात अली शाह साहब ने बहुत अच्छा जुमला इरशाद फरमाया था। कहा था, बेटा अगर तुम्हारी टोपी पुरानी हो जाए नई खरीद लेना, बंगला पुराना हो नया बना लेना, गाड़ी पुरानी हो नई निकाल लेना, लेकिन अकीदा पुराना ही अच्छा है, नए अकीदे की कोई जरूरत नहीं है। समझ गए आप? सरकार ने फरमाया अलैकुम बिदीनिल अजाइज, बुढ़ियों का दीन इख्तियार करो। किसका? इसमें बद अकीदा जो नए नए फिरके पैदा हो रहे हैं उसका भी रद्द है। सरकार ने क्या फरमाया? बुढ़ियों का दीन। जरा मेरी तरफ देखे, क्या कहा? बुढ़ियों का दीन इख्तियार करो। आज भी हिंदुस्तान का सर्वे कीजिए, बेटा वहाबी देवबंदी जरूर हो गया, जिसको फाता समझ में नहीं आती है, दुरूद समझ में नहीं आता, इसाले सवाब समझ में नहीं आता, वहीं जाके उसकी माँ दादी परदादी से मुलाकात कीजिए। वो कहेगी, बेटा तू किस रहे मुझे नहीं इससे फर्क पड़ता, तू जहाँ जाए जाए वो तेरा काम है, लेकिन मैं तो इमाम हुसैन के नाम का खिचड़ा बनाती थी, बनाती रहूंगी। ख्वाजा पाक के नाम की छठी बनाती थी, बनाती रहूंगी। हजरत ख्वाजा हजरत अब्दुल कादिर जिलानी के नाम की मैं 11वीं बनाती थी, बनाती रहूंगी। सुन लियो हदीस में, और इस अमल में आपको समझ में नहीं आया, इससे समझ में आ गया अकीदा वही अच्छा है जो बरेली के इमाम अहमद रजा खान ने 1400 किताबों के जरिए हम तक पहुंचा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो है गौर फरमा रहे हैं, उसका क्या हुआ? 11 महीने के बाद एक तख्ता भी उसका हट गया था। अंदर का कुछ हाल नजर आ रहा था। खुशबू आई, इसने सोचा अगर मैं गांव वालों से जाके कहूंगा मियाँ आज मेरे बेटे की कब्र से खुशबू आ रही थी, लोग कहेंगे यार हर आदमी अपनी औलाद की तारीफ करता है। इसने कहा ऐसा ना किया जाए। जुमे की नमाज के बाद इसने ऐलान किया और कहा, भाइयों थोड़ी देर के लिए मेरे बेटे की कब्र पे चलना, हो सकता है जो मैं महसूस करके आया हूँ तुम्हें भी महसूस होने लगे। पहुंच गए, वहां पहुंचे। पहुंचने के बाद जो खुशबू उसको महसूस हुई थी वो सब महसूस कर रहे थे। सुभान अल्लाह। किसी ने नजर भी दूर से मार दी, हालांकि अंदर हालात कब्र ना खोदने का जो हुक्म है वो यही है कि आला हजरत फरमाते हैं सिर्रे इलाही है, उसका हद के सिर्रे इलाही जायज नहीं। ये लफ्ज आला हजरत का, लेकिन मतलब बता रहा हूँ, यानी अल्लाह का राज है। अगर अल्लाह ने खुशहाल मुर्दे को रखा है तो भी अल्लाह का राज, उसको अगर अजाब जा रहा है तो भी अल्लाह का राज है। राज इलाही को कभी भी खोलने की कोशिश ना करो, इसलिए कब्रें खोलने से मना किया गया है। तवज्जो फरमाइएगा। नजर मारी तो क्या नजर आया? उसके जिस्म का कफन भी महफूज था, उसके कब्र से खुशबू भी आ रही थी। देखो एक हाफिज कुरान का कमाल क्या होता है। बेटा अपना अकीदा भी अच्छा रखना, अपने अमाल भी अच्छे रखना। ऐसा ना हो कि नमाजें भी गायब हो जाए, ऐसा ना हो कि इबादत से दूर हो जाओ, ऐसा ना हो कि सोशल मीडिया तबाह कर दे। नहीं नहीं, तुम्हें दीन का सिपाही बनना है, और सिपाही अपनी ड्यूटी अदा करता है, अपनी ड्यूटी से कभी दूर नहीं होता। रसूल करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसको कब्र में रखा जाता है, अल्लाह ताला
उससे कहता है जमीन से, मियां जब अल्लाह ऑर्डर दे दे है किसी चीज के अंदर इतनी मजाल कि उसके हुक्म को नकार सके, जमीन कहती है मेरे मौला ये तो थोड़ा सा हिस्सा है। जब अल्लाह ने पूरे आसमान और पूरे जमीन को पैदा करना चाहा तो 24वें पारे का ऐलान है। रब ने कहा ईतिया तवान औ करहा कालता अतैना ताईद। रब ने कहा ए जमीन ए आसमान तू वजूद में नहीं है, अभी तेरा वजूद नहीं है, हुक्म अल्लाह दे रहा है। अल्लाह ताला हुक्म देता है कि चल तू आजा, वजूद में आजा, चाहे खुश होकर आ या मजबूर होकर आ। जमीन आसमान ने दोनों ने लब्बैक कहते हुए कहा था मौला हुक्म तेरा हो तो खुश होकर ही आएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और यहाँ तो थोड़े से हिस्से से अल्लाह फरमा रहा है खबरदार हाफिज कुरान आ रहा है, इसके जिस्म को गलाना नहीं। जमीन कहती है रब्बी कैफा ताकुलु कैफा आकुलु लहमा व कलामु कफी चौफी। ई का माना होता है अरबी में हाँ मेरे मौला, हरफे इजाब मेरे मौला मेरे अंदर इतनी मजाल का जिस सीने ने तेरे कुरान को महफूज कर लिया हो उस जिस्म को मैं खा सकूं। तवज्जो है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुकद्दस कुरान का कमाल है। और एक बात बताऊं आपको, इब्रानी जबान आपने सुनी है, सुरियानी सुनी है? अरे बोलो, फारसी जबान भी सिसक रही है, मुर्दा हो रही है। कितनी जबानें इंडिया हिंदुस्तान के बाहर से आई, खत्म हो गई, पता नहीं कौन कौन सी जबानें बोली जाती हैं, लेकिन उनका वजूद खत्म होता जा रहा है। मगर कुरान की जबान अरबी है, और ऐसी जबान अरबी है कि कुरान ने अल्लाह ने कुरान को जिस जबान में उतारा था वो जबान ऐसी हमेशा के लिए हो गई कि जन्नत में जाओगे तो इंग्लिश नहीं अरबी जबान ही बोली जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ में आई बात आपको? लेकिन आपसे भी कहूंगा बेटा, इल्म कितना भी हासिल हो जाए कभी उस्ताद के वकार को नीचा मत समझना। उससे बड़ा बेवकूफ और पागल कोई नहीं होता जो अपने उस्ताद का वकार दिल में नहीं रखता। मैं अपना अमल बताऊं, जिन उस्तादों ने मुझे हिफ्ज कराया है, कई बार तो मैंने जामतुर रजा के अंदर हुजूर ताजुश शरिया का जो मदरसा मथुरापुर में है वही मैं तकरीबन 2012 से पढ़ा रहा हूँ। हुजूर ताजुश शरिया के दौर से ही हजरत ही की इनायत और हजरत ही की करम नवाजी थी, रजामंदी थी जो मुझे रखा गया वहाँ, और तब से मैं पढ़ा रहा हूँ। लेकिन आज भी मेरे मदरसे के अंदर हिफ्ज पढ़ाने वाले उस्ताद भी आते हैं तो पहले उनके हाथ चूमता हूँ, इसलिए कि मुझे मालूम है इज्जतें अगर मिलती हैं तो अल्लाह ताला पीर की दुआ से देता है, माँ बाप की दुआ से देता है, उस्ताद की दुआ से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा सा इल्म बढ़ जाता है हमारे तलबा फिर अपने हिफ्ज के उस्तादों को कद्र की निगाह से नहीं देखते। यार उस्ताद कोई भी हो, हजरत अली का जुमला तो याद कर ले, मेरे मौलाए कायनात ने कहा अगर किसी ने मुझे एक हर्फ एक वर्ड एक शब्द भी सिखा दिया है, हजरत अली कहते वो मेरी जान का मालिक हो गया, चाहे तो बाजार में जाके मुझे बेच दे, चाहे तो आजाद कर दे। सुभान अल्लाह। जिस उस्ताद ने पूरा हाफिज कुरान बना दिया हो उसके साथ अगर इस तरह का रवैया करे तो याद रखना दुनिया में मिलता कुछ नहीं है। हमने भी बड़े बड़े सूरमा देखे जिनके जहनो दिमाग पे हम नाज करते थे, साहब इतनी बड़ी नॉलेज, एक बार उस्ताद का सबक सुना दूसरी बार में सब सुना दिया, पूरी नकल उतार दी। लेकिन आज जाइए तो टुकड़े टुकड़े को तरस रहे हैं। वजह क्या है? उस्तादों को बेवकूफ समझते हैं। आओ मैं हारून रशीद की बारगाह में लेकर के चलता हूँ, अपने वक्त का खलीफा है कोई इसमें ऐसा? हम में यहाँ से लेके वहां तक कोई हारून रशीद की तरह माल वाला हो? खलीफा वक्त है। मगर उलमा की कदर देखिए, उस जमाने में एक बहुत बड़े आलिम दीन थे, नाम था इमाम किसई। 7 जो कुर्राए सबा है उनमें से एक इमाम किसई हजरत इमाम अबू यूसुफ के खालाजाद भाई। मैं अर्ज ये कर रहा था हारून रशीद का दौर है, एक उस्ताद की कदर उस्ताद का वकार समझिएगा। इल्म कितना भी मिल जाए मगर कभी भी उस्ताद की इज्जत जहनो दिमाग से नहीं जाना चाहिए। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का कौल मैंने आप तक पहुंचा दिया। आओ इमाम किसई को देखते हैं। आपकी बारगाह में हारून रशीद आया, वक्त का खलीफा है, वक्त का खलीफा है, हुकूमत उसके हाथ में है, हुकूमत की बागडोर उसने संभाल के रखी है। इल्म वालों की कदर जानिएगा, उलमा की कदर उनकी अहमियत अपने ज़हनो दिमाग में बिठाइएगा। क्या हुआ?
आने के बाद कहने लगा हजरत मेरा बेटा है उसको पढ़ाना है, मगर शर्त यह है मेरे दरबार में आकर के पढ़ाना होगा। खुददारी थी उस आलिम के अंदर। इमाम किसई ने कहा ये तो नहीं हो सकता कि मैं तेरे बेटे को स्पेशली खुसूसी तौर पर पढ़ाने के लिए तेरे दरबार में आऊं। कहने लगे फिर क्या किया जाए? हजरत ने फरमाया मेरे यहाँ उसको भेज पढ़ने के लिए। मोहब्बत से बोलो तो सुभान अल्लाह। कहा कि मेरे यहाँ भेज दे। उसने कहा ठीक है भेज दूंगा, लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है? कहा शर्त यह है जब मेरा बेटा पहुंचेगा फौरन आपको उसका सबक सुनना होगा और उसका अगला सबक देना होगा। ये आला हजरत मलफूज शरीफ के अंदर इस वाक़ये को जिक्र कर रहे हैं। मियां सनद भी उस इमाम की दे रहा हूं जिसकी सनद ने हमें पहावाला और हमें सनद वाला बना दिया है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, उन्होंने कहा यह भी नहीं हो सकता जिसका बच्चा पहले आएगा सबक भी उसी का पहले दिया जाएगा। मैं अहले इल्म से कहूंगा खुददारी अपने अंदर ऐसी पैदा करे। हारून रशीद का बेटा आता है, पढ़ता चला जा रहा है। एक दिन क्या हुआ, हारून रशीद घोड़े पर बैठ करके कहीं जा रहा था। उसने क्या देखा, इमाम किसई है वुजू फरमा रहे हैं, हारून रशीद का बेटा हाथ में पानी लिए हुए है। हालांकि उसका नाम मुझे मालूम है मगर किसी वजह से लेना नहीं चाहता हूँ क्योंकि फितना उसने फैलाया था बाद में चलकर। बहरहाल बात में अर्ज कर रहा था, हारून रशीद ने अपने बेटे को देखा कि इमाम किसई वुजू फरमा रहे हैं, उसका बेटा पानी एक हाथ से डाल रहा है। करीब आया, इमाम किसई के करीब आता है हारून रशीद, अपने बेटे को एक थप्पड़ मारता है। उस्ताद की कदर समझिए, उस्ताद होता कौन है? सच्ची बात यह है कि तुम्हारा बाप सिर्फ तुम्हें पैसे देकर जिस्म को बढ़ा सकता है, लेकिन एक उस्ताद वो होता है जो तुम्हें इल्म देने के बाद स्टेजों की जीनत बना दिया करता है, मस्जिदों का इमाम बना दिया करता है, स्टेज का खतीब बना दिया करता है, मुबल्लिग और फाइज बना दिया करता है। अगर मुझसे पूछे, मेरे वालिद डॉक्टर जरूर है, पैसा जरूर दिया था, लेकिन जितने मदरसों में गया जरूरत पड़ती थी चले जाते थे। बेटा इतना पैसा रख ले, 1 महीने तक खर्च कर लेना, उसके बाद दोबारा भेज दूंगा। मेरे बाप ने कहीं जाकर मुझे इल्म नहीं सिखाया, दिखाया क्या था? सिखाया नहीं मेरे वालिद ने, सिर्फ पैसा देकर मेरी परवरिश की है। इल्म अगर मुझे दिया है, आज तुम्हारे सामने बैठकर जो इल्मी गुफ्तगू कर रहा हूँ, जो दीन की बात कर रहा हूँ, ये मेरे बाप का एहसान नहीं है, बल्कि मेरे रूहानी बाप जिन्होंने मदरसे में रहकर मुझे मुस्तफा की बातें सिखा दी है, उनका एहसान है। पता चला उस्ताद, पता चला बाप जिस्म बनाता है और उस्ताद तुम्हारी रूहानियत को संभाल दिया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर अदनान मियां साहिब किबला। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह, इमाम किसई मौजूद है, हारून रशीद ने थप्पड़ मारा। अब आप सोच रहे होंगे उसने कहा होगा बे बादशाह और खलीफा के बेटे होते हुए भी तू इन मौलवी साहब के पैर धुलवा रहा। ना ना ना, ये ख्याल नहीं था। उसने कहा ये बता अल्लाह ने तुझे कितने हाथ दिए? बोलो यार, बोलो बोलो। कद्र समझो, उलमा की कद्र समझो। मैंने एक जुमला बोला था शुरू में, अगर तुमने इनकी कद्र समझी होती तो आज मुआशरे के अंदर मुस्लिम बच्चियां इस्लाम से दूर होकर काफिरों के साथ रहने के फैसले न कर रही होती। समझ गए? इनकी कद्र समझोगे, जब इनकी कद्र समझोगे तुम्हें ये दीन की बात बताएंगे, इस्लाम की बात बताएंगे। गौर फरमाइएगा, हारून रशीद ने कहा कितने हाथ है तेरे पास? कहा कि अब्बा जान 2 हाथ है। कहा तुझे शर्म नहीं आती? तेरे उस्ताद वुजू कर रहे हैं, तू पानी एक हाथ से डाल रहा है। अरे एक हाथ से पानी डाल, एक हाथ से अपने उस्ताद के पैर को मलता जा। सुभान अल्लाह। मेरे नबी अलैहिस्सलाम के दौर की सनद पेश करके बात को खत्म करता हूँ। बात थी किसकी? हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की। मालूम है कौन अब्दुल्ला इब्ने अब्बास है? रिश्ता देखे, मेरे नबी के सगे चचाजाद भाई भी हैं, मुफस्सिर कुरान भी हैं, हिब्रुल उम्मा भी हैं, आलिम कुरान भी हैं, फकी भी हैं, सरकार मौलाए कायनात के भी भाई हैं। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब के बेटे भी हैं। 8 और 9 साल की उम्र में मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई थी, तो कुरान के मुफस्सिर भी हैं, लेकिन पढ़ने जाते थे। एक सहाबी थे जिनका नाम था हजरत ज़ैद इब्ने साबित अंसारी। क्या नाम था? बोलो हजरत ज़ैद। मोहब्बत से बोलो यार, क्या नाम था? हजरत ज़ैद। उनके पास पढ़ने जाते थे, लेकिन उस्ताद के दर का वकार देखिएगा, इज्जत कितनी किया करते। एक दिन पढ़ने के लिए गए, उस्ताद का दरवाजा बंद है, उस्ताद कमरे के अंदर मौजूद है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास गए, जाकर के दरवाजा नहीं खटखटाया, अपना रिश्ता नहीं बताया। उठिए नबी के सहाबी, देखो
देखो मुस्तफा का चचाजाद भाई आ गया है, अली का भाई आ गया है, मुफस्सिर कुरान आ गया है। ये नहीं कहा, बल्कि आपने जाकर अपने उस्ताद की चौखट पे सर रख के सो जाते हैं। हवा चल रही है, खाक मुंह में आ रही है, मगर खाक की फिक्र नहीं है, उस्ताद के वकार की फिक्र अपने दिल में रखे हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझिएगा, अल्लामा फहामा बनना है, अगर काबिल बनना है तो उस्तादों के हाथ चूमते रहना, समझ गए, कदम बोसी करते रहना। हमारे एक उस्ताद थे तो वो एक जगह जिक्र करने लगे, हिफ्ज उन्होंने मुझे कराया था, कहने लगे बोलो हमारा शागिर्द इतने बड़े मदरसे में पढ़ाता है लेकिन फिर भी आज तक मेरे हाथ चूमता है। जब मैंने ये जुमला सुना तो उनसे कहा, मैंने कहा कि हजरत से कहिएगा, जिन साहब ने बयान किया, मैंने हजरत से कहिएगा आज उस मदरसे में पढ़ाने के काबिल हुआ हूँ तो उसी वक्त जब आपने कुरान का तलफ्फुज़ ठीक करा दिया, वरना पहला जीना न चढ़ा होता तो फिर मैं ऊपर कैसे जाऊं। समझ गए, बुनियादें लगाई हैं, नींव तो आपने भरी है ना, बेसिक तो आपने मजबूत किया है, बाद वालों ने तो सिर्फ संवारने की कोशिश की है, उस पर सीमेंट लगाकर रंगो रोगन लगा करके उसको खूबसूरत बनाया है। असल कमाल तो आपका है। तवज्जो फरमाइएगा, वो दरवाजे पर अपना सर रख करके लेटे हुए हैं। आखिर क्या हुआ, अचानक हजरत ज़ैद इब्न साबित ने दरवाजा खोला, जैसे ही कदम रखा तो क्या देखा, हैरत में डूब जाते हैं। सरकार के सगे चचाजाद भाई सहाबी रसूल अली के भाई मेरे दरवाजे पर सर रख करके सो रहे हैं। हैरत में आ गए, कहा चचाजाद भाई सरकार के, या अम्मे रसूलुल्लाह, या अपने अम्मे रसूलुल्लाह सरकार के चचाजाद भाई, आपने आकर के चौखट पे हाथ सर क्यों रखा? अरे मुझे बता दिया होता। तब हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने अपने उस्ताद की बारगाह में कहा था, अरे आपको आके बेदार कैसे करता, मुझे तो मदीने वाले ने कुरान के जरिए यही अदब सिखा दिया है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। तवज्जो फरमाइएगा, बस ज्यादा गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ, इसलिए चेहरों के जोग्राफिया बदलना नहीं चाहिए। मुझे चेहरे पढ़ना बड़ी आसानी से आता है, समझ गए ना? हाँ, और जिस जात का आप इंतजार कर रहे हैं, जिनको मेरे बाद गुफ्तगू करना है, हो सकता है वो आपसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करते हैं। हाँ, इसलिए मुझे फिक्र नहीं है किसी का चेहरा बिगड़े या भैया सवरे, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं, बात मुकम्मल कर रहा हूँ। क्या कहा? कुरान कहता है मेरे महबूब, जो कमरों के पीछे से आपको आवाज देते हैं अक्सर ना समझ अक्ल वाले ने का कुरान ने हमें सिखाया आलिम का वकार क्या होता है। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन जा रहे थे हजरत ज़ैद इब्न साबित अंसारी उस्ताद घोड़े पर बैठकर जा रहे थे। जैसे ही अब्दुल्ला इब्न अब्बास की नजर पड़ी, दौड़े दौड़े गए और घोड़े की रकाब को थाम लिया। उन्होंने कहा, अरे क्या कर रहे हो, सरकार के चचाजाद भाई हो आप? तो कहने लगे, अब मैं चचाजाद भाई जरूर ही, लेकिन मेरे मुस्तफा ने उस्ताद का यही वकार मुझे सिखाया है। तो ये भी ऊपर से नीचे आए, हजरत ज़ैद इब्न साबित उस्ताद भी नीचे आ गए और आने के बाद उनके हाथ को पकड़ा, बोसा दे दिया, कहा तुम्हें वो अदब सिखाया गया है, हमें ये अदब सिखाया गया। इसलिए तुम्हारी मस्जिदों के इमाम हो, मदरसों के उस्ताद हो, इन सब की कदर करो भाई, ये दीन सिखाने वाले लोग हैं। जिस दिन ये नहीं रहेंगे उस दिन दुनिया बर्पा, कयामत बर्पा हो जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी। हदीस पाक अब पढ़ सकते हैं, वक्त मेरे पास नहीं है, बस यही इख्तिताम कर रहा हूँ। सरकार ने फरमाया था कि अल्लाह इल्म को उठा लेगा, लेकिन फरमाया ला यक़बिज़ु इंतिज़ान, अल्लाह इल्म को ऐसे नहीं कि सीनों से खींच लिया जाए, बल यक़बिज़ुल इल्मा बिक़ब्ज़िल उलमा, अल्लाह इल्म को ऐसे उठाएगा जितने इल्म वाले उलमा होंगे सब दुनिया से उठते चले जाएंगे, और जो उठेगा उसका बदल नहीं मिलेगा। बताओ है कोई ताजु शरिया का बदल इस दौर में? नहीं। इसलिए जो है उलमा इकराम, उनकी कदर कर लो। अगर अपने बच्चों को, नस्लों को संभालना है, उनके दामन से जुड़े रहो। अल्लाह ताला इस मदरसे को, इसमें पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले उस्तादों को, सबको, और आपकी मस्जिदों के इमामों को अल्लाह ताला अच्छा रखे। आखिर में फिर यही पैगाम दे रहा हूँ, इनकी तनख्वाहें बढ़ाने की कोशिश करो, वरना अगर ये हाथ से निकल जाए तो फिर दूसरे सही लोग आसानी से हाथ में नहीं आते हैं। यार देवबंदी बदअकीदा लोगों को देखो, वो अपने इमामों की कितनी कितनी तनख्वाहें रखते हैं,
वो अपने झूठे मसलक के अंदर इतने मुखलिस नजर आते हैं। तुम्हें तो आला हजरत ने सच्चा मसलक तुम्हारे हाथों में दे दिया है। पैसा किसी भी तरीके से जमा करो, लेकिन अपनी बच्चियों हो, अपने बच्चे हो, अगर होम टीचर के नाम पे 5-5 हजार खर्च करते हो, 500 इन मस्जिदों के इमामों से ट्यूशन बच्चों को पढ़वा के अपने इनसे कहो हजरत हमारे पास तो दीन सिखाने का वक्त नहीं, सीखने का और सिखाने का वक्त नहीं, आप हमारे बच्चों को दीन सिखा के हमारी बच्चियों को इर्तिदाद यानी काफिर होने से बचा ले, ताकि हमारी बेटी किसी काफिर के साथ भागती नजर ना आए, बल्कि उसकी बोली इस तरह कर दे कि वो आपसे दीन सीख करके ये कहे जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने खरीद के हमें